पड़ाव पर आए हैं जहां पर हम मेहमान के पास चलते हैं, 5-10 मिनट उनके पास भी चलते हैं और वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुआशरे में एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा मसला है जिससे हमारी बेटियों की, हमारे भाइयों की शादियां रुक रही है। हम इस तरीके से अब लेविश और बड़ी शादियां कर रहे हैं कि जो गरीब है, मोहताज है, वो शादी के नाम से ही डर रहा है। और सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसी बेटियां हमारी हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है, अभी तक उनकी शादियां नहीं हुई हैं अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। और ये ना होने की बुनियादी वजह यह है कि उनके घरों के अंदर उतना पैसा नहीं है कि उनके हाथ पीले हो सके, उनके निकाह हो सके। एक तरफ से ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ से नौजवान लड़कों की भी तकरीबन अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के करीब है, और जब आप दोनों को मिलाएंगे तो तकरीबन 2 लाख के आसपास आपका फिगर ऐसा है जो इमैच्योर, जो इस वक्त देखने के बाद ये लग रहा है कि हम कितने इमैच्योर हैं और सोसाइटी के अंदर जो नासूर पल रहा है इसको हम किस तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इग्नोर करना हमारे लिए कैंसर बन रहा है, और अगर इसका इलाज आज नहीं किया गया तो कल मुआशरे के अंदर जो ज़ाबिता है वो तितर बितर होता है। फिर फाहिशात, फिर दीगर चीज़ें, इमोरल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, और फिर हम हाथ पीटते हैं, लकीर पीटते हैं और खून के आंसू रोते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। सूरत हाल ये है कि अगर हम आज होश के नाखून लें तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तमाम मजहबी पेशवा, तमाम स्कॉलर्स, तमाम सिविल सोसाइटी अगर ये फैसला करे कि मेरे इलाके के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे रिश्ते के अंदर ये हेडिंग है, ये डेडलाइन है, चाहे मेरे पास करोड़ों है, अरबों है या लाखों रुपया है, शादी ऐसे मैंने करनी है, ये सेट निज़ाम करने के लिए हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक और इस्लामिक स्कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं। मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब हैं, शाही हमदान दारुल उलूम से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। अब्बास साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिए है क्योंकि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को देखते हैं, कुरान को देखते हैं, सुन्नत नबवी को देखते हैं, हदीस की किताबों को थोड़ा बहुत खंगालते हैं, तो निकाह के बाप हर जगह तहरीर किए गए हैं। और हमारे निकाहों के अंदर जब निकाह खान हजरात आते हैं वो भी रिवायती खुतबा पढ़ के निकल जाते हैं। ये सब कुछ देखते हुए कि जो कुछ हुआ है ये गैर इस्लामी है, ये गैर इखलाकी है, ये गैर इंसानी है, लेकिन फिर भी आंखें बंद करते हुए सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद दोस्तों की रजामंदी के लिए या रिश्तों की रजामंदी के लिए हम ये सब जहर का घूंट पी रहे हैं। ये जो एक बड़ी चीज़ ये निकाह खान या ये खुतबा देने वाले लोग कर रहे हैं, उलमा आइमा कर रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है? और ये बड़ी नेग्लिजेंस कहीं एक ऐसे दरवाजे को तो नहीं खोल रही है जहां पर ये लाखों नौजवान उस राह पर चलेंगे जहां पर इनको लाना बाद में काफी मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी गुलिस्तान न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपने ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इखलास व खुलूस के साथ हमें और आपको इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इस काविश को पाए तकमील तक पहुँचाए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रूबियाँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। साहब, आपने बहुत ही बड़ा सवाल किया है और बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है, क्योंकि आज हम देखते हैं ये एक ऐसा नासूर, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिस बीमारी में दर्द तो बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे सर में दर्द हो तो महसूस होता है, हमारे पेट, हमारी जिस्म में किसी भी जगह कोई तकलीफ हो तो महसूस होता है। लेकिन ये जो ये फजूल खर्चे और ये लेट मैरिज के हवाले से जितने भी मामलात हो रहे हैं, ये ऐसा तकलीफ है
बज़ाहिर इसमें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे पहले हमें इस चीज से, ये क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले हमें इन चीजों का सद्जवाब ढूंढना जरूरी है कि आया ये जो लेट मैरिज हो रही है ये क्यों हो रही है, इसमें कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की वजह से ये हमारी शादियां बहुत देर से हो रही है। आप अभी फरमा रहे थे कि तकरीबन 1.5 लाख और मर्द नौजवान है 35,000, वो ऐसे हैं जो 50 साल तक पहुंच चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है, ये जो फजूल रसूमात, फजूल रस्म रिवाज हमने अपने मुआशरे में नाफिज किए हैं, ये सबसे बड़ी वजूहात है। रही बात आपकी कि ये जो निकाह खान हजरात हैं या उलमा हजरात हैं, इनका क्या अमल होना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश है कि इन चीजों में क्या कहते हैं, ये जो हमारी मुआशरे में ऐसे ये नासूर फैल रहे हैं, ये जड़ से ही खत्म हो जाएं। तो इनके लिए कुछ चीजें जरूरी है। ये जब हम देखते हैं कि हमारी ये जो लेट मैरिज हो रही है, इनमें बहुत सारी खराबियां पैदा होती है। सबसे पहले क्या होता है, हम जब लेट मैरिज करते हैं, बहुत देर से शादी करते हैं, अव्वलन क्या होती है, हमारे नौजवान तबके, हमारे नौजवान चाहे, लेकिन मुफ्ती साहब मेरा तो ये सही है ना कि देखिए लेट मैरिज जब हो रही है, न तो मुआशरे का सिविल सोसाइटी इस पर गुफ्तगू कर रही है, न उलमा इस पर बात कर रहे हैं। सवाल तो यही था ना कि सारी चाबी उलमा के हाथ में है। अगर उलमा चाबुक चलाना शुरू करें और ये फैसला करें कि जनाब ये गाइडलाइन है, ये सेट डेडलाइन है, इसके अंदर आप शादी करते हैं तो हम आपके साथ हैं, वरना इदारा आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ नहीं है, चाहे आप मुआशरे के अजीम तरीन इंसान ही क्यों ना हो, अरबपति इंसान ही क्यों ना हो। क्या फैसला आज के दिन में करना वक्त की अहम तरीन जरूरत तो नहीं बन चुका है? जरूरी है, उलमा को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए, चाहे किसी भी तंजीम से हो, और इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए कि अगर कहीं पर ऐसी शादी हो जिसमें फजूल रसूमात हो, जिसमें ये चीजें हो कि इसका पड़ोसी अगर कमतर है, गरीब है और ऐसी शादी नहीं कर सकता है, तो हम आपकी शादी में भी दाखिल नहीं होंगे, हम आपका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है। ये चीज कब शुरू होगी? यही दर्द तो आज सता रहा है ना। देखिए हम सरकार पर नजरें तो दे रहे हैं, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है ना उलमा पूरा कर रही हैं, न मस्जिद कमेटियां पूरा कर रही हैं, न सो कॉल सिविल सोसाइटी। मैं सो कॉल लफ्ज इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ये तो एंटी स्टेट भी नहीं है, ये तो एंटी नेशनल भी नहीं है, ये तो विद इन द पैरामीटर्स था कि हम अपने निजाम को खुद दुरुस्त करना चाहते हैं, बजाय ये कि सरकार कोई चाबुक लेकर आए। जी, हमें इस पर मतलब फौरी कदम लगानी चाहिए इन मामलात के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आप खबर रखते होंगे कि हमने एक वहां पे तंजीम, एक ये क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी समाज सुधार एक कमेटी बनाई है, जिसमें समाज में जो भी बुराइयां हैं उनके हवाले से वो उन पर काम करेगी कि वो उन बुराइयों का खात्मा हो जाए। और हमारी गुजारिश है तमाम उलमाए किराम से कि इस पर पूरी ये नोटिस ले कि जहां पर भी ऐसे निकाह हो जिनमें नाच गाने बाजे वगैरह, जिनमें फजूल रसूमात हो, तो वो फजूल रसूमात कल अदब, वो फजूल रसूमात इनको बाहर निकाला जाए। चलिए बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि उलमा की राय को ज़रा मुनज़्ज़म किया जाए, क्योंकि सूरत हाल ये है कि 50,000 कश्मीर सूबे के अंदर इतनी ही तादाद अगर इस जम्मू सूबे में देखेंगे तो 1.5 लाख के आसपास ये फिगर जो है वो आपके पास है जब आप लड़कों को भी इसमें जोड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पर देख रहे हैं, न जम्मू के अंदर न कश्मीर के अंदर कहीं दिख रही है, एक्सेप्ट 2-3 इलाके। गुटलीबाग का एक इलाका जहाँ ज़ाती तौर पर हमें यह पता लगा कि शादियाँ बिल्कुल तरीके से की जा
رہی ہے اور کوئی اس طریقے کی فضول خرچی نہیں ہے. چھوٹی سی کوشش نارتھ کشمیر کے پٹن ایریا سے ہوئی ہے, ریسٹ ابھی کسی طریقے سے کوئی بڑی وائبریشن نہیں ہے. نہ مفتی اعظم صاحب کے دفتر سے کچھ دیکھنے کو ملا, نہ ریاست کے میر وائز صاحب کے دفتر سے کچھ دیکھنے کو ملا. نو ڈاؤٹ جمعہ سرمنز کے اندر انہوں نے تھوڑی بہت باتیں ضرور کی ہوگی, لیکن باتوں سے ہٹ کر عملی میدان میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے اس پر ہم سب نے کام کرنا ہوگا, ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم بے رہ روی اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے جو شاید انسانیت کی فلاح صلاح کے لیے ناممکن ہے, صحیح نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. امید ہے کہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے اشاروں میں جو میں نے بات بتائی.